हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश चंद्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। आज हम सीखने वाले हैं मूवेबल कॉर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मूवेबल कॉर्ड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो कॉर्ड्स सीखे थे जैसे कि सी, डी, जी, ये सब क्या थे? सारे ओपन कॉर्ड्स थे। मूवेबल कॉर्ड्स क्या होते हैं? आप किसी कॉर्ड के शेप को फ्रेटबोर्ड पे आप मूव करोगे तो कॉर्ड्स चेंज होते हैं, उनको बोला जाता है मूवेबल कॉर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने अगर मेरे प्रीवियस लेसन्स देखे हैं तो मैंने आपको जितने भी नेचुरल नोट होते हैं यानी कि सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, इनके मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सेमीटोन जो होते हैं यानी ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, इनके मैंने आपको कॉर्ड्स नहीं सिखाए थे। ठीक है, तो आपको ये डाउट जरूर होगा कि मैं क्यों ओनली नेचुरल नोट्स के कॉर्ड सिखा रहा हूं, शार्प नोट्स के कॉर्ड क्यों नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको वो कॉर्ड सीखने हैं तो दिस लेसन इज फॉर यू। इससे आप उन कॉर्ड्स को इजीली सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वो कॉर्ड्स भी कवर करूंगा इसमें, साथ ही साथ आप एक कॉर्ड का शेप सीख के बाकी कॉर्ड्स कैसे बजाओगे ये भी आपको इस लेसन से सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मूवेबल कॉर्ड्स फ्रेटबोर्ड के ऊपर कैसे मूव होते हैं। और साथ में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा इन कॉर्ड्स को ढूंढने का, इन कॉर्ड्स को प्ले करने का, जिससे जब आप कॉर्ड्स बजाओगे तो आपको इजी होगा और वो आपको फ्रेटबोर्ड के ऊपर नोट सर्च करने में भी हेल्प करेगा। सो दिस ट्रिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप फ्यूचर में इस ट्रिक का यूज करके नोट्स एंड कॉर्ड्स फ्रेटबोर्ड के ऊपर इजीली प्ले कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं मेजर कॉर्ड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने डी कॉर्ड पकड़ा था। ठीक है, तो डी कॉर्ड का शेप आपको मैंने सिखा रखा है। अगर आपको डायग्राम देखना है तो आपको मेरा डी कॉर्ड वाला लेसन देखना होगा। यहाँ पे मैं आपको कोई भी डायग्राम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डी कॉर्ड का शेप ऐसा था, तो ये डी कॉर्ड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें आपको क्या करना है, दो ई स्ट्रिंग एंड ए स्ट्रिंग यानी फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग को म्यूट करना था। ठीक है, तो ये था डी कॉर्ड। अब इसको आप पीछे लेके जाओ तो ये कौन सा कॉर्ड बनेगा? सी शार्प कॉर्ड बनेगा यानी डी फ्लैट कॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपकी जो पिंकी फिंगर थी वो फ्री थी, तो इसको आप फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पे रखोगे तो ये कौन सा नोट है आप पहले यहां देखिए, ये एक एफ नोट है। एफ नोट हमारा डी कॉर्ड में आता है, तो हम डी कॉर्ड ऐसे भी प्ले कर सकते हैं, पिंकी को यहां पे रख के भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डी कॉर्ड है। ओके, अब इसको हम आगे लेके आएंगे एक फ्रेट, तो ये है आपका डी शार्प यानी ई फ्लैट। फिर आगे आएंगे तो ई, उसके बाद आगे आएंगे तो एफ, उसके बाद आगे आएंगे तो एफ शार्प, देन जी, जी शार्प, ए। ठीक है, तो ऐसे करके आप फ्रेटबोर्ड पे मूव करेंगे तो आपका कॉर्ड जो है वो मूव होता रहेगा। ठीक है, तो आपको कितना आसान हो गया ना, आपको सिर्फ डी कॉर्ड का शेप सीखना था और आपने बाकी कॉर्ड भी आराम से सीख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है मूवेबल कॉर्ड्स का फायदा। ओपन कॉर्ड में ऐसा नहीं होता है। ओपन कॉर्ड आप सिर्फ यहां पे प्ले कर सकते हो, उनको आप फ्रेटबोर्ड के ऊपर मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूं इसको सर्च करने का तरीका। आपको क्या करना होगा, किसी भी कॉर्ड में सिर्फ उस कॉर्ड का बेस नोट याद रखना होगा। ठीक है, बेस नोट मतलब रूट नोट। मैंने सिखाया है रूट नोट किसे बोला जाता है। ओके, थ्योरी लेसन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है रूट नोट किसको बोलते हैं। तो डी कॉर्ड का रूट नोट क्या है? डी नोट। तो यहां पे आप देखिए डी कहां बज रहा है, डी बज रहा है सेकेंड स्ट्रिंग पे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे हमने होल्ड किया है, ये डी नोट है। तो यहां पे हम ये डी नोट है तो ये
डी कॉर्ड है। अब इसको आप एक फ्रेट आगे लाओगे तो ये डी शार्प नोट है, तो ये डी शार्प कॉर्ड है। एक फ्रेट आगे आओगे तो ये ई नोट है, तो ये ई कॉर्ड है। आगे आओगे तो ये एफ नोट है, ये एफ कॉर्ड है। ठीक है, तो रूट नोट अगर आपको पता है तो उसके आधार पे आप आगे के कॉर्ड्स भी आराम से सीख सकते हो, याद कर सकते हो। सो सडनली आप अगर यहां पे प्ले करोगे तो आपको जस्ट सर्च करना होगा कि ये नोट कौन सा है। ठीक है, अगर आपने ये नोट सर्च कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉर्ड कौन सा प्ले हो रहा है। तो सिंपल है। ठीक है, तो ये तो था डी का मूवेबल कॉर्ड। डी को हमने मूव किया तो इतने सारे कॉर्ड्स हमने सीख लिए। अब चलते हैं दूसरे कॉर्ड में। उसके बाद हम आते हैं एफ कॉर्ड में। ठीक है, एफ कॉर्ड आपने सीखा था, या देख लीजिए ई कॉर्ड। ई कॉर्ड हमने ऐसे पकड़ा था। अब इसको आप फर्स्ट फिंगर को रिलीज करके ऐसे भी पकड़ेंगे तो ये भी ई कॉर्ड ही है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर हमारे समझो कि बाहर है। ठीक है, अब इसको हम एक फ्रेट आगे लाएंगे तो ये एफ है। एफ कॉर्ड का मैंने शेप ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। ई कॉर्ड को पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक फ्रेट आगे लेके आना है। फर्स्ट फिंगर को आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रिंग पे बार करना है। तो ये था एफ कॉर्ड। आपको थंब से सिक्स्थ स्ट्रिंग को म्यूट भी करना है, तो ये एफ कॉर्ड है। साथ में आप फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पे सारी स्ट्रिंग्स को बार करेंगे तो भी ये एफ कॉर्ड था। ठीक है, तो ये हो गया एफ कॉर्ड। अब इसको आप मूव करो आगे को। एक फ्रेट आगे आएंगे तो ये है एफ शार्प। उसके बाद आगे आएंगे तो जी, आगे आएंगे तो जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। सेम आप बार कॉर्ड के साथ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बार कॉर्ड का शेप पकड़ना है एफ में। आगे आएंगे तो एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है, तो ऐसे करके आप शिफ्ट करेंगे तो आपका कॉर्ड चेंज होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं इसको याद करने का तरीका। वही आपको क्या करना है, फर्स्ट नोट यानी रूट नोट याद रखना है। तो एफ कॉर्ड का रूट नोट क्या होता है, एफ। तो आपको देखना है इस शेप में एफ नोट कहां बज रहा है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे एफ नोट बज रहा है। ठीक है, या फिर आप बार करोगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग दोनों पे एफ नोट बज रहा है। तो आप इसको बेस लेके चल सकते हो। तो ये एफ नोट, तो ये एफ कॉर्ड। एक फ्रेट आगे आएंगे तो एफ शार्प नोट है, तो ये एफ शार्प कॉर्ड है। ठीक है, ऐसे ही आगे आएंगे तो ये जी नोट, जी कॉर्ड, जी शार्प कॉर्ड, ए नोट, ए कॉर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेस नोट सिर्फ याद रखना है। सेम आप पूरे इसमें भी कर सकते हो। जब आपने फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पे बार किया है तो भी आप कर सकते हो। ये नोट फर्स्ट स्ट्रिंग पे एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग पे जो नोट बज रहा है उसको आप फॉलो करके आपके कॉर्ड्स प्ले कर सकते हो, कॉर्ड्स को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है तरीका एफ कॉर्ड का मूवेबल शेप सीखने का। अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट कॉर्ड में। नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा है, ए आपने सीखा था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिंगर को आपने रखा था फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड स्ट्रिंग में, फ्रेट नंबर था 2। ठीक है, अब इसकी प्लेस पे आप क्या करो, फर्स्ट फिंगर को रिलीज करो और फिंगर नंबर 2 3 4 को रखोगे तो भी ये ए कॉर्ड है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। फर्स्ट फिंगर आपकी फ्री होगी, इसको आप समझिए कि आपकी बाहर है। जब आप इसको एक फ्रेट आगे लेके आओगे तो फर्स्ट फिंगर आपकी आ जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे। तो ये है ए शार्प। ठीक है, तो ये ए था, उसके एक फ्रेट आगे आएंगे तो ए शार्प, उससे आगे आएंगे तो बी, उससे आगे आएंगे तो सी, उससे आगे आएंगे तो सी शार्प, डी शार्प, आगे ऐसे ही करके ये बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये तरीका था ए नोट का। अब इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने क्या किया था ए शार्प में, फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग को ओनली होल्ड किया था, फर्स्ट स्ट्रिंग को ओनली दबाया था, तो आप उसको पूरा
बार भी कर सकते हो, तो ये ए का बार कॉर्ड है, ठीक है। तो सेम आप बार कॉर्ड के साथ भी कर सकते हो। तो ये ए था, बार किया और बाकी फिंगर्स को एक फ्रेट शिफ्ट किया, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, ये ई, एफ, ठीक है। तो ऐसे करके आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं ए जो कॉर्ड हमने सीखा था उसका रूट नोट सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉर्ड होल्ड किया ए, अब इसका रूट नोट आपको सर्च करना है। रूट नोट कहां बज रहा है? थर्ड स्ट्रिंग यानी जी स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे ए नोट बज रहा है, तो ये हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये ए नोट बज रहा है तो ये ए कॉर्ड बज रहा है, इसको हम एक फ्रेट आगे शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग पे रखेंगे फर्स्ट फ्रेट पे, तो ये ए शार्प है बिकॉज थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे बज रहा है ए शार्प नोट। उसके बाद एक फ्रेट आगे आएंगे तो ये बी नोट बज रहा है, ये बी कॉर्ड बज रहा है। एक फ्रेट आगे आएंगे तो ये सी नोट बज रहा है और ये सी कॉर्ड बज रहा है, ठीक है। तो ये आप सर्च कर सकते हो, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप नोट्स के हिसाब से कॉर्ड को ढूंढ सकते हो। सो ये तो थे सारे मेजर कॉर्ड्स के शेप, ठीक है। अब हम चलते हैं माइनर कॉर्ड में। माइनर कॉर्ड में भी सेम रूल अप्लाई होगा, जैसे आपने ये ए माइनर शेप होल्ड किया था, इसको आप फिंगर नंबर 1 2 3 की प्लेस पे फिंगर नंबर 2 3 4 आप रखिए, फर्स्ट फिंगर आपकी फ्री होगी। तो ये है ए माइनर कॉर्ड, इसको आप एक फ्रेट आगे लेके आओगे, फर्स्ट फिंगर को आप रखोगे फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, तो ये है ए शार्प माइनर कॉर्ड है, ठीक है। देन आप एक फ्रेट और शिफ्ट करोगे तो ये बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, आगे को मूव होता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल है। अब इसमें आप दूसरा वर्जन बार कॉर्ड का मैंने आपको बताया है, जैसे ये ए था, इसको आपने शिफ्ट किया एक फ्रेट आगे, इंस्टेड ऑफ ओनली फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे आप प्ले कर रहे थे, आप पूरा बार कीजिए। तो ये ए शार्प माइनर है, देन ये बी माइनर है, आगे आएंगे तो सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, और आगे शिफ्ट होता रहेगा जैसे जैसे आप फ्रेट बोर्ड पे आगे बढ़ते रहोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था ए माइनर कॉर्ड का मूवेबल शेप। अब हम चलते हैं इसका रूट नोट सर्च करेंगे। तो जैसे आपको पता है ए माइनर कॉर्ड था, ए माइनर कॉर्ड में थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे ये है ए नोट, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक फ्रेट शिफ्ट करो, ठीक है, तो ये ए शार्प माइनर है बिकॉज थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की क्या बजता है, ये ए शार्प बज रहा है, ए शार्प नोट। एक फ्रेट आगे आएंगे तो बी नोट, बी माइनर, एक फ्रेट आगे आएंगे तो सी नोट, सी माइनर कॉर्ड, एक फ्रेट आगे आएंगे तो सी शार्प नोट, सी माइनर, सी शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आप रूट नोट की हेल्प से कॉर्ड सर्च कर सकते हैं या फिर कॉर्ड की हेल्प से रूट नोट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे शेप में। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए एफ माइनर या आप ई माइनर देख लीजिए, ठीक है। ई माइनर मैंने आपको सिखाया था, ऐसे था, दो फिंगर नंबर 1 एंड फिंगर नंबर 2 से आपने प्ले करना था। फिंगर नंबर 1 एंड फिंगर नंबर 2 की प्लेस पे आप फिंगर नंबर 3 एंड 4 को भी रखोगे तो भी ये ई माइनर कॉर्ड ही रहेगा। तो हमारी फर्स्ट फिंगर फ्री हो चुकी है, इसको अब हम क्या करेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ बाहर रखा हुआ है, ये ई माइनर कॉर्ड है, इसको हम एक फ्रेट आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारी फर्स्ट फिंगर जो है आ जाएगी फर्स्ट फ्रेट पे और स्ट्रिंग्स होगी 1 2 3, ठीक है। तो ये है एफ माइनर, साथ में हमको थंब से म्यूट करना है, तो ये एफ माइनर है। अगर आपने पूरा इसको फर्स्ट फिंगर से बार किया तो ये एफ माइनर बार कॉर्ड है, ठीक है। तो ये तरीका है एफ माइनर कॉर्ड का। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मूव करेंगे आगे, तो एक फ्रेट आगे आएंगे तो ये है एफ शार्प माइनर, एक फ्रेट और आगे आएंगे तो ये है जी माइनर, एक फ्रेट आगे आएंगे तो जी शार्प माइनर, ए माइनर, एक फ्रेट आगे आएंगे तो ए शार्प माइनर, उसके आगे आएंगे तो बी माइनर, देन सी माइनर,
ऐसा करके ये चलता रहेगा, ठीक है। सेम आप बार कॉर्ड के साथ भी कर सकते हैं। आपने फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट पे सारी स्ट्रिंग्स को बार किया तो ये एफ माइनर बार कॉर्ड है। आगे आएंगे तो एफ शार्प माइनर बार कॉर्ड, देन ये जी शार्प, ए शार्प, बी, ठीक है। ये मूव होता रहेगा। तो ये तरीका था एफ माइनर कॉर्ड का मूवेबल शेप सीखने का। सेम आप रूट नोट सर्च कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे एफ होल्ड किया है तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे एफ बज रहा है, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए और आपके कॉर्ड सर्च हो जाएंगे। ये एफ है तो ये एफ माइनर कॉर्ड है। आगे आएंगे ये एफ शार्प है तो ये एफ शार्प माइनर कॉर्ड है। आगे आएंगे ये जी है तो ये जी माइनर कॉर्ड है। उससे आगे आएंगे तो ये जी शार्प है, ये जी शार्प माइनर कॉर्ड है। तो रूट नोट की बेस पे आप आगे के कॉर्ड्स को भी बजा सकते हो, आपको याद रखने में इजी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तरीका था माइनर कॉर्ड्स को फ्रेटबोर्ड के ऊपर मूव करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, आज सारे कॉर्ड्स सीख लिए हैं। अब आपके पास मेजर एंड माइनर सारे कॉर्ड्स की नॉलेज है। आप इजीली सारे मेजर एंड सारे माइनर कॉर्ड्स बजा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने आपको शार्प नोट्स के मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स नहीं सिखाए हैं। मैं सिर्फ इस लेसन का वेट कर रहा था ताकि आपको मैं मूवेबल कॉर्ड्स सिखा सकूं और साथ साथ में सारे कॉर्ड्स एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं। तो इस लेसन में आपने आपके सारे कॉर्ड्स रिवाइज भी कर लिए हैं और साथ ही साथ आपने नए कॉर्ड्स भी सीखे हैं। सो इसलिए मैंने आपको बोला था कि दिस लेसन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फ्रेंड्स अब आपको सारे कॉर्ड्स आते हैं, जितने भी मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स होते हैं वो सब आपको अब आते हैं। आप किसी भी सॉन्ग को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप किसी सॉन्ग को इजीली बजा सकते हो। अगर अभी भी आपको ये सारे कॉर्ड्स क्लियर नहीं हुए हैं, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है बिकॉज मैंने क्या किया है, इस लेसन में सारे शेप्स आपको डायग्राम में लिख के नहीं दिए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे प्रीवियस लेसन्स देखने होंगे जिनमें मैंने ये शेप सिखाए हैं। जैसे मैंने एफ शेप सिखाया है, एफ माइनर शेप सिखाया है, ठीक है। वो आप शेप वहां से सीखिए और मूवेबल कॉर्ड्स यहां से सीखिए। आपको ये मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। सेम टाइम आपको ए शेप वहां से सीखना पड़ेगा और बाकी आपको मूवेबल शेप्स यहाँ से सीखने पड़ेंगे। तो वो मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती है बिकॉज मैंने यहाँ पे सारे शेप्स अपलोड नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स बस आज का लेसन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सारे कॉर्ड्स कवर हुए हैं। तो दिस लेसन इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है किसी भी कॉर्ड्स में, तो मैं आपको पर्सनली उनके शेप्स भेज दूंगा या मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी मुझे फॉलो करके मुझे आपके क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और अब आगे के लेसन्स में हम सीखेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशंस के बारे में सो दैट हम जल्दी से जल्दी गिटार पे सॉन्ग्स बजाना सीख जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज के लेसन में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में और सीखेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशंस। कॉर्ड प्रोग्रेशंस के रूल्स में आपको बताऊंगा और कॉर्ड प्रोग्रेशंस भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ बेसिक सॉन्ग्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सारे कॉर्ड्स को दोबारा देख लीजिए, दोबारा आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए। जहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, दोबारा सीखिए। दिस यू कैन डू इट एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप सारे कॉर्ड्स इस लेसन को देख के इजीली सीख जाओगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।